Good morning, students. Today we are talking about the unit number 6, test and measurement in sports. So test and measurement in sports are very important component of physical education because बिना टेस्ट एंड मेजरमेंट के हम किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के या किसी भी एक नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में हम नहीं जान सकते. विदाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट इट्स नॉट पॉसिबल. सो हम बात करें टेस्ट एंड मेजरमेंट की तो हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही बात करेंगे. तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर टेस्ट एंड मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेस्ट के थ्रू अगर कोई पर्सन बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कोई पर्सन वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई पर्सन रेसलिंग करना चाहता है, कोई पर्सन कबड्डी खेलना चाहता है, दीज आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स. बिकॉज अगर कोई बंदा बास्केटबॉल खेलना चाहता है तो जनरल सी बात है कि उसकी बहुत अच्छी हाइट होगी तो उस बंदे को, उस स्पोर्ट्स पर्सन को, उस एक स्टूडेंट को उस गेम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. अदरवाइज़ अगर आपकी हाइट 4 फीट 4.5 फीट या 5 फीट है तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो हमें टेस्ट एंड मेजरमेंट सिर्फ इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आपको अकॉर्डिंग टू योर ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आपको उस गेम के अंदर डाला जा सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट इन द साइंटिफिक टर्म्स इज एन instrument or tool used to obtain data on specific traits, characteristics of an individual or group. Has to be administered. It may be from scale, measuring tape, thermometer, etc. बिकॉज हमें किसी भी पर्सन की हाइट जानने के लिए उसकी मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी. किसी भी पर्सन का वेट जानने के लिए एक वेटिंग मशीन का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें ये टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगी हमें. कोई पर्सन आके बोलता है हमें कि अगर किसी का पर्सन का वेट 103 kg, 105 kg, 100 प्लस उसका वेट होता है तो जनरल सी बात है उस पर्सन को रेसलिंग में ट्राई करना चाहिए, लाइक पावर लिफ्टिंग एंड हैवी वेट चैम्पियनशिप, दीज टाइप्स ऑफ जो टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर उसको ट्राई करना चाहिए. अगर कोई बहुत लो वेट का है लेकिन बहुत अच्छी हाइट का है तो उसको वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में यूज़ करना चाहिए, या उसको रनिंग, एथलेटिक्स में यूज़ किया जा सकता है, स्विमिंग में यूज़ किया जा सकता है. ये सारे टाइप्स. तो इसके लिए टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन if we are talking about the measurement it means value of scientific score. यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन ने अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट के अंदर उस बंदे ने मान लो 100 मीटर की एक स्प्रिंट लगाना है, 100 मीटर के स्प्रिंट के अंदर वो पर्सन 15 सेकंड ले रहा है. अब उसका इवेल्यूएशन क्या हुआ, जो उसने 15 सेकंड का टाइम लिया, हमने स्टॉप वॉच में नोट किया तो वो 15 सेकंड का टाइम लिया, वो उसका इवेल्यूएशन हुआ, वो उसका मेजरमेंट हुआ. क्योंकि हमें एक साइंटिफिक स्कोर मिला है, न्यूमेरिकल मिला है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है उसकी. ठीक है. अब वो जब उसका टेस्ट हुआ तो उसने 15 सेकंड का टाइम लिया, टेस्ट के अंदर उसको ट्रैक दिया, इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए, स्टॉप वॉच यूज़ हुई, पेन, पेपर, शीट, दैट्स लाइक टेस्ट. जब उसका साइंटिफिक स्कोर मिला, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, दैट्स लाइक मेजरमेंट. उसके बाद हम बात करें उसकी इवैल्यूएशन की. इवैल्यूएशन का मतलब होगा कि जब पर्सन ने टेस्ट दिया था तब उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बाद उसने प्रैक्टिस की, मेजरमेंट हुआ, उसका सब कुछ हुआ, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा, उसको इवैल्यूएट करेंगे हम. मान लीजिए जब उस पर्सन ने स्टार्ट किया था तब उसकी जो परफॉर्मेंस थी तब वो 15 सेकंड ले रहा था. 1-1.5 महीने, 65 डेज़, 60 डेज़, 40 डेज़ प्रैक्टिस करने के बाद उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो लो हो गई, यानी कि उसने 12 सेकंड या 11 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर लिया, तो वो उसका इवैल्यूएशन हुआ. तो ये सारी चीज़ें उसने मेज़र की. मेज़र करने के बाद उसका टेस्ट, मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वन. इसके अंदर सबसे पहले आता है मोटर फिटनेस टेस्ट, तो खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर हमें 7 तरह के टेस्ट दिए गए हैं. वो 7 तरह के टेस्ट आपको बताएंगे कि सातों के सातों टेस्ट के अंदर किस किस तरह की कौन सी एक्सरसाइज किस किस बेस पे करनी होती है. लाइक मोटर फिटनेस टेस्ट, मोटर का मतलब हुआ हमारा जो इंटरनल ऑर्गन जो वर्क कर रहे हैं, दैट्स लाइक मोटर. हमारा इंटरनल सिस्टम, पूरा सिस्टम, किडनी, लिवर, हार्ट एंड एक्सेट्रा, लंग्स, वेसल्स, ब्लड, जो भी वर्किंग कर रही है हमारी एफिशिएंसी,
ऑक्सीजन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी एक मोटर के बेस पे चल रही है। ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर दौड़ रहे हैं, वो एक मोटर के बेस पे दौड़ रहा है। तो वो सारा हमारा मोटर हो गया। उसकी फिटनेस का टेस्ट लेना, वो हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट। तो अब एट प्रेजेंट टाइम ये खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट के अंदर ये काउंट किया जा रहा है। लास्ट ईयर से 2019 से इसको खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम मोटर फिटनेस टेस्ट था। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 100 मीटर 50 मीटर स्प्रिंट या स्टैंडिंग स्टार्ट, स्प्रिंट और स्पीड टेस्ट। द 50 मीटर स्प्रिंट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी कि 50 मीटर स्प्रिंट आप जानते हो, आप 11th क्लास में आप लोगों ने टेस्ट दिया था। उसके अंदर आपकी एक नॉर्मल रेस हुई थी 50 मीटर की, स्प्रिंट स्टार्ट जिसको हमने नाम दिया था। सभी को बेसिकली पता है क्योंकि हम 11th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल में ये दे चुके हैं। तो 50 मीटर स्प्रिंट स्टार्ट के अंदर आपका क्या होता है, पर्पस द टेस्ट इज डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड। आपकी जो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन एंड स्पीड, एग्जैक्ट मतलब कितनी मिनी टू मिनी सेकंड्स के अंदर, मिनिमम सेकंड्स के अंदर आप एक अपनी एक्सेलरेशन यानी अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेते हो, वो आपका एक्सेलरेशन हो गया। और स्पीड आपकी जो आप दौड़ रहे हो, आपने कितनी देर के अंदर कितना दौड़ लिया, बहुत फास्ट स्पीड के अंदर, ये आपका पर्पज़ हो गया। यानी आपका स्पीड और आपकी एक्सेलरेशन चेक किया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की बात करें हम तो इसके अंदर मेजरिंग टेप, पता ही है कि आपको 50 मीटर का मार्किंग करना है तो मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। देन मार्क ट्रैक मतलब जिस लाइन में आपको दौड़ना है, दोनों तरफ आपको वाइट लाइन मिलेगी जिसके अंदर आपको दौड़ना होता है। उसके बाद आपकी स्टॉप वॉच, क्योंकि आपको टाइम काउंट करना होगा। उसके बाद कोन मार्कर, यानी कि आपको स्टार्टिंग और फिनिश लाइन के ऊपर आपका कोन रखा जाएगा ताकि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, फिनिश कहाँ से करना है, इस बात का पता चल सके। देन फ्लैट एंड क्लियर सरफेस फॉर एटलीस्ट 70 मीटर, क्योंकि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं तो आपको एग्जैक्ट 50 मीटर की जगह पे आप रुक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते। सो आपको वहाँ पे आगे तक दौड़ना होता है। तो आपको एटलीस्ट 70 मीटर के करीब आपको इसके अंदर चाहिए होता है। सो प्रोसीजर, देन द टेस्ट इन्वॉल्व रनिंग ए सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर with the time recorded through warm-up should be given, including some practice starts and acceleration. Start from a stationary standing position, यानी कि आपको एक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी आप अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना आता है स्कोरिंग के अंदर आपको पता है कि जो मिनिमम टाइम होता है वो आपको इसके अंदर स्कोर करना होता है। आफ्टर दैट ये सारे जो एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ ये सारी आपकी ऑफर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अमेरिकन अलायंस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आती है। ये सारी एक्सरसाइज आप 11th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा इसके अंदर समझाने की शायद मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपको पता है कि सेकंड आपका इसके अंदर टेस्ट आता है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, दिस टेस्ट इज मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस यानी कि हमारी हार्ट की एफिशिएंसी चेक कराता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या होता है, हार्ट की एफिशिएंसी मतलब आप 600 मीटर मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। जितना लंबा आप दौड़ोगे एफिशिएंसी पता चलेगी आपकी हार्ट की, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से पंप करने लग जाता है। हमारी ब्लड का वेसल्स का ब्लड की स्पीड जो होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारा पर्पज़ होता है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट की जाती है, इसके अंदर एंड्योरेंस टेस्ट किया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ओवल और रनिंग ट्रैक। जनरल सी बात है कि हमें 600 मीटर का एक ट्रैक चाहिए होता है। जनरली एक स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है, तो आप 1.5 राउंड लगाओगे उसका। आफ्टर दैट मार्किंग कोन, जैसा कि हमने 50 मीटर में देखा था, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के अंदर में कौन चाहिए होता है, रिकॉर्ड शीट, ताकि मैं आपका टाइम नोट कर सकूँ कि आप कितनी देर में कितना दौड़ लिए, क्या आपका टाइमिंग रहा। देन स्टॉप वॉच जो आपका टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। आफ्टर दैट प्रोसीजर, इन दिस स्टूडेंट हैज़ टू रन और वॉक कवरिंग 600 मीटर इन शॉर्ट टाइम। जितना कम टाइम आप ले सकते हो उतना आपको कम टाइम लेना होता है। स्कोरिंग टाइम इज़ नोटेड मिनट एंड सेकंड्स एज ए स्कोर। तो स्कोर काउंट करने के लिए हमें मिनट और सेकंड्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट हम बात करें, हमारा थर्ड जो टेस्ट आता है सिट एंड रीच टेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख पा रहे हैं, सिट एंड रीच टेस्ट के अंदर आपने एक लड़की ने सामने ब्लॉक रख रखा है। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ लो बैक, हमारी बैक हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए
फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। लोअर फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, सिट एंड रीच बॉक्स, ये लकड़ी का हो या रूल लेंथ स्केल ऑन टॉप, यानी कि लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसके पास टॉप के ऊपर एक स्केल रखा जाता है, जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं नॉर्मली वहाँ से आगे उस स्केल की काउंटिंग ली जाती है, ताकि हमारी बैक की, हम जितना ज़्यादा डाउन जाएंगे अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अपर बॉडी को, उतनी ज़्यादा हमारी लो फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलेगा हमें। तो इसके अंदर क्या होता है, लकड़ी का बॉक्स के साथ हमें हमारे लेग्स को टच करना होता है। आफ्टर दैट स्ट्रेच योर अपर बॉडी, एंड जो आपकी लेग्स, जो स्केल होता है, स्केल के साथ हमारी फिंगर्स कितनी आगे जाती है उसका चेकअप जो होता है वो इंचेस और सेंटीमीटर के अंदर होता है। जितना हाथ आपका आगे तक जाएगा वो आपका उसके अंदर चेकअप हो जाता है। उसके बाद हम बात करें फोर्थ टेस्ट हमारा, फोर्थ टेस्ट है हमारा पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप वैसे आप लोग लगा चुके हो, लेकिन वो सिटअप्स थे, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पार्शियल कर्ल अप और सिटअप्स के अंदर। पार्शियल कर्ल अप के अंदर देख लीजिए, टू टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सभी को पता है हम सिटअप्स लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पुश 6 एब्स के लिए बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, ठीक है। अब 6 एब्स कहाँ बनते हैं, एब्डोमेन पे बनते हैं। तो एब्डोमेन पे बनते हैं तो जनरल सी बात है, ये किसकी हुई, एब्डोमेन की एक्सरसाइज हुई। तो इसका पर्पज़ क्या हुआ, टू टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, हमारे एब्डोमेन की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए इस पार्शियल कर्ल अप टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, एक फ्लैट क्लीन एंड क्लियर सरफेस चाहिए होता है हमें, क्वेश्चन सरफेस, जिसके अंदर मतलब अपन मैट वगैरह लगा लेते हैं जो क्वेश्चन। उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग शीट, यानी कि आप जो कितने टाइम में कितने प्रॉपर तरीके से पार्शियल कर्ल अप करते हो, एक पेन एंड मेट्रोनोम, यानी कि आपको जो टाइमिंग के साथ जो आप कितना लगा रहे हो, कितना परफेक्शन आ रहा है उसके अंदर, जो आपका एक प्रोसीजर के अंदर देखो। आफ्टर वार्मिंग अप हर टेस्ट के अंदर आपको ये वर्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि वार्मिंग अप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना वार्मिंग अप के हमारी बॉडी में बहुत कूल डाउन होती है हमारी बॉडी, तो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। वार्म अप होने के बाद हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वार्म अप होना, हमारी बॉडी के अंदर हीट होना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ होना ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी टेस्ट को देने से पहले। आफ्टर वार्मिंग अप द स्टार्टिंग पोजीशन इज लेइंग द बैक ऑन द नीज, नी बैक करने, नी बेंट करने, फ्लैट सोना है। आपकी बुटॉक्स और हील के बीच में कम से कम 12 इंचेस का गैप होना चाहिए। द फीट कैन नॉट बी हेल्ड और रेस्ट अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, सामने से किसी भी टक्कर के साथ आपको रेस्ट नहीं लेना, इसके साथ मतलब किसी भी दीवार का सहारा या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी। द आर्म्स आर एक्सटेंडेड एंड आर रेस्टेड ऑन द थाइज, पहले आपके हाथ थाइज पे होंगे, उसके बाद आपको थाइज के बराबर ज़मीन के सरफेस के ऊपर आपको हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको आपकी बॉडी को, द हेड इज़ इन नेचुरल पोजीशन, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल पोजीशन के अंदर आपका हेड होगा। देन द सब्जेक्ट कर्ल्स अप। ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको एक अगली वीडियो के अंदर या जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको लाइव सेशन के अंदर आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करके बताऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एक बार तो आप थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो शोल्डर, द सब्जेक्ट कर्ल्स अप, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका नाम दिया गया है, कर्ल्स अप विद ए स्लो कंट्रोल मूवमेंट, बहुत आपके खुद के ऊपर मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करना है। देन अंटिल द स्टूडेंट शोल्डर्स कम ऑफ द मैट 2 इंचेस, मैट से सिर्फ 2 इंचेस आपके शोल्डर उठने चाहिए। देन बैक डाउन अगेन। सो ये आपको कंटिन्यू आपका 2 इंचेस 3 इंचेस आपके शोल्डर उठेंगे, देन लो बैक, देन अगेन, यानी आपको ये कंटिन्यू अप एंड डाउन करते रहना है। यानी आपको 1.5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको अप होने में 1.5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, डाउन होने में देन यू हैव टू वन टाइम फिनिश इन 3 seconds ओनली। देन देर इज़ नो पॉज इन अप एंड डाउन पोजीशन, बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा इसमें।
नहीं आपको कोई पोज देना है। द कर्ल अप्स शुड बी कंटिन्यूस विद द एब्डोमिनल मसल्स एंगेज थ्रू आउट। जनरली सभी की एंगेज होती है एब्डोमिनल मसल्स जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी। तो स्कोरिंग के अंदर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ कर्ल अप, आपको जितने आपने सही कर्ल किए हैं वो आपके काउंट हो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पुशअप्स। पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स। देन अगर हम पर्पज़ की बात करें, टेस्ट एंड मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, क्योंकि हमारे चेस्ट और शोल्डर का पूरा पावर इसके अंदर यूज़ में होता है। देन वी हैव टू टेस्ट एंड मेजरमेंट अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें हम, ए फ्लैट क्लीन कॉशन सरफेस और फ्लोर मैट, रिकॉर्डिंग शीट, पेन। जनरल सी बात है, हमें एक सरफेस तो चाहिए होता है पुशअप्स लगाने के लिए। फ्लोर मैट ताकि आपके कपड़े वगैरह गंदे नहीं हो, आपकी बॉडी में मिट्टी नहीं लगे या इस तरह से, बाकी नहीं भी हो तो चलता है, क्लीन सरफेस हो तो, अच्छा फर्श हो तो। रिकॉर्ड शीट ताकि आपकी रिकॉर्ड किया जा सके कि आपने कितना टाइम लिया और कितने किए, और पेन लिखने के लिए यूज़ किया था। प्रोसीजर के अंदर जनरल सी बात है, आपको एक आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट परफॉर्म ए स्टैंडर्ड पुशअप बीइंग्स विद द हैंड्स एंड टोज टचिंग द फ्लोर। जनरल सी बात है, हमारे दोनों हैंड्स की पाम्स जो है वो फ्लोर को टच करेगी और हमारे लेग्स की फिंगर फ्लोर को टच करेगी, बाकी हमारी पूरी बॉडी जो है हवा में रहेगी। उसके बाद हमें अप एंड डाउन विद योर हैंड्स, हाथों से अप एंड डाउन होना है। तो वो जो आप लगा रहे हो वो पुशअप्स होते हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट रहेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है मॉडिफाइड पुशअप्स। इसके अंदर गर्ल्स के नीज से नीचे का पूरा पार्ट टच हो रहा है, प्लस हाथों के हथेली टच हो रही है, पाम टच हो रहा है, अपर बॉडी से वो पुशअप्स लगा रहे हैं। बस बहुत आर नॉर्मल डिफरेंस, बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है दोनों में। उसके अंदर बस बॉयज़ के अंदर नीज़ भी टच नहीं थे, सिर्फ लेग्स की फिंगर और हैंड्स पाम टच थी, लेकिन यहाँ पे हमारी नीज़ और हैंड्स पाम दोनों टच होते हैं। इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में। स्कोरिंग के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस, नंबर ऑफ़ काउंटिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो आपको चेक करनी होती है। उसके बाद हमारा 6th जो आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बहुत अच्छे से पता होगा, हम 11th क्लास में इसको कर चुके हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दिस टेस्ट इज चेक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स एंड मसल्स। आपके लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेग मसल का, बिकॉज हमारी अपर बॉडी से हम इस स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। देन लेग मसल्स भी हमारी एक्सप्लोजिव पावर को एक्सर्ट करती है, छोड़ती है। सो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, एक सिंपल क्लीन सरफेस, उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी होती है वाइट लाइन से, या किसी भी तरह से आपको मैट मिलती है तो ठीक है, वरना आप क्लीन सरफेस पे भी कर सकते हैं। सिंपल लाइन के हमें अपोजिट साइड में खड़ा होना होता है, सामने एक मार्किंग की होती है, लाइन के ऊपर आपकी मार्किंग की होती है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, इस तरह से आपको दोनों हैंड्स को रोटेट करना है, स्विंग करना है। हवा में स्विंग करते हुए हमें फ्रंट साइड में आगे की तरफ दोनों पैर एक साथ उठेंगे और सामने एक साथ गिरेंगे। सामने जब वो जहाँ पे हमारा हील होगा जंप करने के बाद, तो वहाँ से काउंटिंग होगी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया उस लाइन से लेके और हमारी हील तक का बीच का जो डिस्टेंस है। देन यू हैव 2 to 3 चांसेस, जो आपका बेस्ट वन होता है वो आपकी स्कोरिंग हो जाती है, वो काउंट हो जाता है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द शटल रन। शटल रन भी हमारी 11th के अंदर हम प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, दिस टेस्ट इज टू टेस्ट ऑफ स्पीड, बॉडी कंट्रोल एंड द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन। यानी कि कितनी कम टाइम के अंदर कितना अच्छा मूव और कितनी अच्छी स्पीड के साथ आप टर्न कर रहे हो, वो होगी आपकी मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये टेस्ट आपकी स्पीड, आपकी बॉडी कंट्रोल और डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी और मूवमेंट के ऊपर टेस्ट होता है, ये चेक करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों तरफ लाइन की हुई है, एक लाइन से हमें स्टार्ट करना होता है, अपोजिट लाइन के उधर एक कुछ 2 10x10 के लकड़ी के ब्लॉक्स पड़े होते हैं, हमें जाना होता है
लाइन के उधर वाली साइड से एक ब्लॉक उठाया, अपनी साइड में लाके अपनी लाइन के इधर रखना, वापस जाना, दूसरा उठा के अपनी लाइन में लाके रखना। इस तरह से इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 राउंड्स हो जाते हैं आपके।